हेलो स्टूडेंट्स, आप इसका थर्ड पार्ट देखिए। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स। उसे मनुष्य की परेशानियों का विश्लेषण अच्छी तरीके से आता था। किस प्रकार का विश्लेषण? मैरिज, मनी एंड दी टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। शादी विवाह, धन दौलत और मनुष्य के रिश्तों की उलझनों को, यानी उसको इसका विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से आता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। लंबे अभ्यास ने उसकी अवधारणा को और तेज़ कर दिया था। विथ 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड। 5 मिनट में ही वह समझ जाता था व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत था। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन। वह प्रति प्रश्न 3 पैसे लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। एट लीस्ट कम से कम, ओपनड खोलना, स्पोकन बोलना, कम से कम 10 मिनट तक, दूसरों के बोलने तक वह अपने मुंह को नहीं खोलता था। विच प्रोवाइडेड का मतलब प्रदान करना, हिम उसे, विथ एनफ स्टफ का मतलब पर्याप्त मसाला, पर्याप्त मटेरियल, फॉर ए डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, जो उसे 1 दर्जन जवाब और सलाह के लिए पर्याप्त मसाला प्रदान कर दिया करते थे। When he told the person before him gazing at his palm, उनकी हथेली पर घूरते हुए अपने से सामने वाले व्यक्ति को वह जब बताता था, इन मैनी वेज, क्या बताता था कि इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग दी फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स, कि आप कई तरीके से अपने पूरे प्रयास का पूरा परिणाम, पूरा फल नहीं पा रहे हैं, नहीं प्राप्त कर रहे हैं। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम। 10 में से 9 उससे सहमत हो जाया करते थे। और या ही क्वेश्चन, या वह प्रश्न पूछता था, इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई महिला है? मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, वह दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है। हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू, जिसका व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है। और या ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, या वह चरित्र का विश्लेषण कर दिया करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, अधिकांश परेशानियाँ, आर ड्यू टू योर नेचर, आपकी अधिकांश परेशानियाँ आपके स्वभाव के कारण हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सटर्न वेयर ही इज़, और आप जहाँ पर आपके ग्रह दशा में शनि है, आप दूसरा कुछ कर भी कैसे सकते हो, बदल भी कैसे सकते हो। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर, आप चंचल स्वभाव के हो। एंड ए रफ एक्सटीरियर, और बाह्य रूप से बुरे भी दिखाई देते हो। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, यह चीज़ उनके हृदयों में तुरंत उसके लिए एक प्यारा सा जगह बना लेती थी। इंडियर्ड का मतलब प्यारा सा जगह बनाना। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, क्योंकि हम में से सबसे अधिक कोमल व्यक्ति लव्स टू थिंक, सोचना पसंद करता है, दैट कि ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि उसका स्वभाव बाह्य रूप से ठीक नहीं है, या वह बाहरी रूप से ठीक नहीं दिखता है। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, मूंगफली विक्रेता अपनी आग को, अपनी रोशनी को बुझा देता था, यानी बुझा दिया। एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए उठा। दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर, यह ज्योतिषी के लिए भी एक सिग्नल था, संकेत था। टू बंडल अप टू, कि वह भी बंडल बांध ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल सॉफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, एक हरे प्रकाश की किरण के सिवाय वह उसे अंधकार में छोड़ जाएगा।
विच स्ट्रेड इन सम वेयर, जो कहीं से भटक करके आ गई थी। ये ग्रीन लाइट जो थी वो कहीं से भटक करके आ गई थी, उसके सिवाय वह उनको अंधकार में छोड़ जाएगा। एंड टच्ड दी ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने जमीन को छूती थी कौन? वह हरी प्रकाश की किरण। ही पिक्ड अप हिज कोरिसेल्स एंड पैराफेरनालिया, पैराफेरनालिया का मतलब साजो सामान, कोरिसेल्स का मतलब कौड़ियाँ। उसने अपनी कौड़ियों को और साजो सामान को उठा लिया। एंड वाज पुटिंग दैम बैक इनटू हिज बैग व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, और उनको वापस अपने थैले में रख रहा था, तभी हरे रंग की प्रकाश की किरण बुझ गई या मिट गई। ही लुक्ड अप, उसने देखा ऊपर की तरफ। एंड सा ए मैन, और एक आदमी देखा। स्टैंडिंग बिफोर हिम, अपने सामने खड़ा हुआ, और अपने सामने खड़ा हुआ आदमी देखा। ही सेंसेड, उसने अनुमान लगाया। ए पॉसिबल क्लाइंट, एक संभवतः ग्राहक का, उसने एक संभावित ग्राहक का अनुमान लगाया। एंड सेड, और कहा कि यू लुक सो केयर वॉर्न, तुम बहुत अधिक, केयर वॉर्न का मतलब परेशान, तुम बहुत परेशान दिखते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल, आपके लिए अच्छा होगा कि एक क्षण के लिए बैठ जाएं। एंड चैट विथ मी, और मुझसे बातचीत करें। दी अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगुली, वैगुली का मतलब अस्पष्ट रूप से, रिप्लाई जवाब, ग्रम्बल्ड का मतलब बड़बड़ाना। दूसरा व्यक्ति अस्पष्ट रूप से कोई जवाब बड़बड़ाया या जवाब दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, ज्योतिषी ने अपने निमंत्रण को और अधिक दबाव बनाया, यानी अपनी बात को और ज़्यादा जोर से रखा। वेयर अपान, जिस पर। द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, जिस पर दूसरे व्यक्ति ने उसकी नाक के नीचे अपनी हथेली को घुसेड़ दिया, रख दिया। सेइंग, यह कहते हुए कि यू कॉल योर सेल्फ एस्ट्रोलॉजर, क्या तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, एस्ट्रोलॉजर ने चुनौतीपूर्ण महसूस किया। एंड सेड, और कहा, टिल्टिंग दी अदर्स पाम टुवर्ड दी ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, हरे प्रकाश की किरण के तरफ दूसरे की हथेली को मोड़ते हुए। योर इज ए नेचर, तुम्हारा तो यह स्वभाव है। ओह अरे, स्टॉप दैट, उसको रोको। दी अदर सेड, दूसरे ने कहा। टेल मी, मुझे बताओ, समथिंग वर्थवाइल, कुछ अच्छा, योग्य। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विड, मेरे मित्र ने चिढ़ा हुआ महसूस किया। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं प्रति प्रश्न 3 पाई लेता हूँ। एंड वाट यू गेट, और जो कुछ आप प्राप्त करोगे, ऑट टू बी गुड, वह अच्छा होना चाहिए। एनफ, पर्याप्त। फॉर योर मनी, तुम्हारे धन के बदले जो तुम कुछ प्राप्त करोगे वह अच्छा होना चाहिए। एट दिस, इस पर। द अदर विथड्रू हिज आर्म, दूसरे ने अपनी बाहें खींच लीं। टुक आउट एन आना, एक आना निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसके ऊपर उछाल दिया। सेइंग, कहते हुए कि आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास पूछने के लिए कुछ प्रश्न हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बता रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तो आप उस आने को ब्याज सहित वापस कर देना। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम मेरे जवाब को संतोषजनक पाओगे, तो यू विल गिव मी 5 रुपीज़, तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे। नो, नहीं। और या विल यू गिव मी 8 आना, क्या तुम मुझे 8 आने दोगे।